हेलो स्टूडेंट, मैं हूं के जान। आपका स्वागत है हमारे अभ्यास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। और इसमें जो पढ़ेंगे जो होगा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चों को कि इसका इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे समझा जाए। तो काफी इजी तरीके से, काफी इजी वे में आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें है कि आपको जितने भी क्वेश्चन वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ना है। ठीक है, पहली बात तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इसको समझा कैसे जाए, तो इसी चीज को देखते हैं। देखिए इस सब क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, कंडीशन बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन बेस्ड का मतलब क्या है कि आपको कुछ बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर। ठीक है, उसका डिफरेंस कितना है 26। अब डिफरेंस का मतलब कि दो नंबर का माइनस जो करेंगे वो आपका 26 आएगा। तो वो नंबर है क्या। ठीक है, तो पहले उस नंबर का हम क्या करें, तो चलिए देखते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर, दो नंबर की बात कर रहा, तो फर्स्ट नंबर को हमने एक्स मान लिया एंड सेकेंड नंबर को वाई। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर एक्स एंड सेकेंड नंबर वाई। तो दोनों का डिफरेंस क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस 26 है। तो यानी कि x माइनस वाई जो है आपका क्या हो गया 26। ठीक है, चलिए ध्यान तक हो गया। अब इससे आगे वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि इसमें दो नंबर है आपका, एक एक्स और एक वाई। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना में। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, एक नंबर एक्स है और ये क्या कर रहा है 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 3 1। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड, ये एक आपका इक्वेशन फर्स्ट। यहां से क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें क्या x बराबर 3y, यानी कि x का जो वैल्यू है इसको आपको क्या करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, अब इस x के जगह पे x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या है 3y, यहाँ क्या पुट कर देना है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। समझना है आगे। 3y माइनस वाई क्या हो गया 2y इक्वल टू 26। अब देखिए 2 1 जा और 2 13 जा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 30। यानी कि एक वैल्यू आपका आ चुका है y, तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे होगा, पुट द पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन। अब देखिए y की वैल्यू आप अगर यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट करेंगे फिर भी x का वैल्यू निकल जाए। ठीक है, बट क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट का यूज हमने कर लिया, तो इक्वेशन सेकेंड का भी यूज कर लेना चाहिए। और सेकेंड में वैल्यू रखने पर क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, x इक्वल टू 3y, 3 इंटू वाई की जगह पे क्या पुट कर देना है 30, तो 30 3 जा 39, एक्स आ गया आपका 39
एंड वाई हटा दिया 30। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बनाने के लिए क्या करना है, तो पहले क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या क्या है। तो जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, क्वेश्चन का मतलब समझा, फिर बनाना क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से इक्वेशन बनाना ही करना है। ठीक है, तो उसी तरह को हम आपको एक चीज ही में समझाने वाले हैं, आप लोग को फोकस करना है। तो चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझना है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देयर। अब इसमें भी आपको देखना क्या है, इसमें भी आपका कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, कि लार्जर ऑफ टू नंबर, सप्लीमेंट्री एंगल जो है, जो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पहले ये समझना। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि सम ऑफ दो नंबर का, दो एंगल का सम करेंगे तो आपको 180 डिग्री अगर आ गया तो सप्लीमेंट्री हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, दो एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। राइट, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टू लार्जर, टू द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, समझते हैं। लेट द larger number be x, larger angle number be angle x and smaller angle, स्मॉलर एंगल क्या हो गया, y। अब क्या बोल रहा है, दोनों का जो है टू सप्लीमेंट्री एंगल है। आप देखिए हमने क्या बताया कि दो एंगल का सम जो हो जाता है वो 180 डिग्री। तो यहां से x प्लस y, एक एंगल x और एक एंगल आपका y, जो कि इक्वल टू है 180 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री का काम हो गया। सेकेंड देखिए, एक्सिट द स्मॉलर 18 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास लार्जर क्या है x और स्मॉलर क्या है y, और वो कह रहे हैं कि स्मॉलर एंगल में 18 डिग्री मोड़ मतलब बढ़ जा, तो स्मॉलर आपके क्या है y। राइट, और इसमें क्या बोल रहे हैं 18 डिग्री बढ़ जाता, तो बढ़ गया यानी कि मोड़ हो गया, तो 18 जो है आपका बढ़ गया तो प्लस 18 हो जाएगा, मोड़ है ना तो प्लस 18 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर से एक बार समझते हैं, दो एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, और क्या रहा कि बिगर जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल वो जो उससे क्या रहा है स्मॉलर एंगल 18 डिग्री मोड़ देंगे जा रहा है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आपका जो x बराबर y प्लस 18 दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 118। इस अब देखिए x बराबर क्या है, y प्लस 18 है, तो यहाँ पे जो x लिखा हुआ है इसके जगह पर क्या लिख देना है, y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 100। y क्या हो गया, y इक्वल टू 180, और इस 18 को आप इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा माइनस
ठीक है, तो 2y इक्वल टू 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो 160, y इक्वल टू 162 बाई 2 कट कर दिए तो क्या आ जाएगा, 2 पे 8 जा 2 1 जा, y की वैल्यू 81। अब यहां से y का वैल्यू आ गया, तो फिर आपको क्या करना, x का वैल्यू निकालना। तो इस y का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो ना, पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, x इक्वल टू y प्लस 80, x इक्वल टू y के जगह पर आपको पुट कर देना है 81 प्लस 80, क्या हो गया 90। ठीक है, क्लियर है। तो आप देखें कि यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन कितना आसानी के साथ बन रहा है। आपको बस इस इक्वेशन फॉर्म करना है। इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम आपको इक्वेशन क्या करना, फाइंड करना। इक्वेशन फाइंड हो गया, बाकी तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पता ही है कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for RS, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, RS राइट, कितना है 3800 रुपया, यानी कि 60 बैट 7 बैट एंड 6 बॉल को परचेज कर रहा है, तो उसका कीमत कितना आ रहा है 3800 रुपया। ठीक है, लेटर सी बाइस फिटेंगे 3 बैट और 5 बॉल ले रहे हैं, तो उसका कीमत कितना है 1750 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। चलिए ध्यान दें, let the cost of bats x, ठीक है, let the cost of bats is x and ball is y। मान लिया कि बैट का कीमत x रुपया है और बॉल का कीमत y। ठीक है जी, तो यहां 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x, 6 बॉल का क्या हो जाएगा 6y, और ये कितना में दिया है 3800 में। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है 3 बैट यानी कि 3x या 5 बॉल यानी कि 5y, जिसका दाम कितना है 1750। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फॉर्म में आ गया ना, जनरल फॉर्म में आ गया, आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। चलिए ध्यान दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 7x प्लस 6y इक्वल टू 38। ठीक है, y को लेफ्ट में शिफ्ट रखे और x वाले को आप राइट ले लिया। ठीक है, y इक्वल टू y, देखो 6 y के साथ मल्टीप्लाई हो, इसको इधर लाएंगे तो ये कहां चला जाएगा, ये y का, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इस y का जो वैल्यू है, इस y का जो वैल्यू आया है, आप इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी पे भी अगर आप पुट करेंगे तो एक वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा y। ठीक है जी, अब बात करते हैं
कि y की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर, इसलिए पुट करते हैं आप फर्स्ट में भी रख सकते, फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल आपने कर लिया, तो जब ये दिया तो इसका भी कुछ ना कुछ यूज करना चाहिए ना, तो इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। आपका जो मन है आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं, और इसको हम लोग सेकेंड में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में रख। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। 3x प्लस 5, इस y की जगह पे ही तो वैल्यू पुट करना है, तो क्या है 3800 माइनस 7x 5 6 इक्वल टू कितना 1750। चल ध्यान देंगे, इस 5 से ऊपर वाला जो भी दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई करें, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 3800, 19,000, एंड 5 से 7 को करेंगे 35 बाई कितना है 6 इक्वल टू 1700। अब यहाँ पे नीचे देखो 3x के नीचे कुछ नहीं थी, 1 लगा, 1 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 6 3 जा 18x, और यहाँ पे 1 से करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, इक्वल टू 1750। आप देखिए 35 से 18 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा माइनस 17x। एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में मान लो 3 या 4 नंबर जो पूछता है ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग डिटेल से अच्छे से बना सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब इस 6 इधर देखो डिवाइड, अब क्रॉस हो जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, आपका कितना हो जाएगा 10,500, मल्टीप्लाई करें। अब यहां से क्या करते हैं माइनस, इसको आप इधर शिफ्ट कर दो, तो माइनस 70 एक्स इक्वल टू माइनस 8500, ओके। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल, एक्स इक्वल टू 8500 बाई 70 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका 500। अब इस एक्स का वैल्यू को आपको क्या करना है कि इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, इसका वैल्यू आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए साइड यही भी क्लियर करते हैं। y के बराबर क्या हो गया होगा 3800 माइनस 7x बाई 6, क्यों y का वैल्यू दिया होगा। आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोले, अब इसी में आपका x का वैल्यू हमें पुट कर देना है, तो y करके 7 इंटू 500 बाई 6 y इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3500, y का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि आपका वर्ड में दिया हो
ठीक है, अब उसका हमने मीनिंग को समझ लिया, मतलब तो समझ लिया, तो इक्वेशन बनाना कितना आसान हो गया। जैसे इक्वेशन बन गया तो आप अप्लाई कर दो। अगर आपसे बोला जाए कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना। अगर आपसे बोला जाए कि आपको मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर। अगर आपसे बोला जाए कोई मेथड बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, जिस मेथड से बन गए आप उस मेथड से बना। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बात। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है भाई। देखने के बाद लगता है कि भाई चलो क्या इसको क्यों बनाएंगे ना, और नहीं भी बनता है, डर भी लगता है बच्चों को। तो चलिए कितना इसको काफी इजी तरीके से हम आपको बताने वाले, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चेंज फॉर the distance covered for a distance of 10 kilometers, the charge paid of 100 flip। आप यहाँ पे बात समझिए, क्वेश्चन में कंडीशन दो है। एक कंडीशन क्या है आपका, देखिए इसमें क्या है, द टैक्सी चार्ज। अब इसमें दो कंडीशन, एक क्या है कि आपका फिक्स चार्ज, ठीक है, और एक क्या है पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, अब क्या है समझिएगा बात को, कि फिक्स चार्ज एक टैक्सी है, ठीक है, एक टैक्सी है जिसका फिक्स चार्ज, ठीक है, देखो होता है ना कि फिक्स प्राइस है कि यहाँ से हमको पटना जाना है तो उसके लिए क्या है फिक्स प्राइस है कि 50 रुपया लगेगा। एक क्या है कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला तो 10 रुपया लगा, 2 किलोमीटर चला तो 20 रुपया लगा, 30 किलोमीटर चला 30 रुपया लगा। तो इस हिसाब से भी है, ठीक है, तो फिक्स चार्ज तो आपको बदलने वाला नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज हो गया 100 रुपये, और पर किलोमीटर दो है, दो कंडीशन है, सिंपल तरीके से आप बनाए, ज्यादा लेंथी जाने की जरूरत है नहीं। फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया और पर किलोमीटर चार्ज को वाई मान, तो फिक्स चार्ज को ध्यान दीजिएगा। फिर क्या रहा है कि 10 किलोमीटर चलने में 105 रुपया लगता है, 10 किलोमीटर चलने में 105 रुपया लगता है, और 15 किलोमीटर जाने में 155 रुपया लगता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 105। तो किलोमीटर को क्या माने वाई, तो कितना किलोमीटर बोल रहा है 10 किलोमीटर, तो यहाँ क्या हो गया 10 इसको बोले कि इक्वेशन है। सेकेंड देखिए, एक्स प्लस कितना किलोमीटर है 15 किलोमीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 वाई इक्वल टू कितना लग रहा है किराया 355, इक्वेशन नंबर, ठीक है। How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया ना, ये दिया हुआ नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो चलिए फिर इसी को समझ ले। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस 10y इक्वल टू 100, तो 10y इक्वल टू 105 माइनस एक्स, तो हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड क्या नहीं, अभी यहां से आपको क्या करना है, y इक्वल टू 105 माइनस एक्स, और इस 10 को इधर लाएंगे जो डिवाइड है,
अब ये हो गया इक्वेशन नंबर, ठीक है। आप इस इक्वेशन नंबर थर्ड को वैसा इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दो, क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर, ठीक है। चलिए, तो इतना देर से हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे थे, अब फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट लिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 10, y का वैल्यू आपका क्या दिया होगा, 105 माइनस एक्स वाई, ये आपका दिया होगा, ठीक है। अब यहां से ये 10 और ये 10 कट सकता है, ठीक है। अब देखिए x प्लस 105 आप इस 10 को रहने दो, ठीक है। आप 105 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1050 माइनस 10x, नीचे क्या बच गया 10 इक्वल टू 100। अब देखिए इस 10 से 100, यहाँ एलसीएम 10 ले लीजिए, ये क्या होगा आपका 10x। अब यहाँ देखिए ये और ये कट गया, जब वेरिएबल हट गया तो भैया वैल्यू किसका निकलेगा, तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में रखने का काम नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख के चेक कर लेना, तो चलिए इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड है x प्लस 15y बराबर 155, x प्लस 15, इस y के जगह पे आपको पुट कर देना है 105 माइनस x बाई 10 इक्वल टू 155। आप ध्यान दीजिएगा x प्लस, आप यहाँ से थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, कैसे, 5 2 जा 5 3, ठीक है, थोड़ा आसान कर दें। अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 10 3 जा 30, 31, 3s, नीचे आपको क्या बच गया 2 इक्वल टू 100। अब एलसीएम ले लिए तो 2, ये हो गया 2x प्लस 315 माइनस 3x इक्वल टू 100। अब ये हो गया माइनस x प्लस 315, अब ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 310, तो माइनस एक्स इक्वल टू 310 माइनस 315, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, एक्स का वैल्यू यहां से 5। अब इस एक्स का वैल्यू आपको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड में रख देना, तो इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड है y इक्वल टू 105 माइनस एक्स वाई 10, 105 एक्स का वैल्यू कितना रखें 5 5 10, y इक्वल टू 105 में से 5 को माइनस किए 100 बचा बाई 10, 10 टाइम y की वैल्यू,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन टाइप का जो भी क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम में आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा कि a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both a number numerator and denominator, ठीक है। लेट the फ्रैक्शन समझना नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ, यदि 2 को ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड करते हैं तब जाकर आपका फ्रैक्शन जो है 9/11 आता है। तो कैसे आपका देख x बाई वाई, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें भी 2 ऐड करना और इसमें भी 2 ऐड करना है तब जाके आपका ये 9/11 के बराबर, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिए, प्लस 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 और 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका 11x प्लस 22, 9y प्लस 9 2 जा 11x, y वाले पार्ट को आपको क्या करना है, इधर ले आना है 18 और 22 को 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अब x और y, x बाय वाई यानी फ्रैक्शन में 3 न्यूमरेटर में ऐड करना है और 3 डिनोमिनेटर में, तब जाके आपका जो है ये 5/11 के 5/6 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई किए x प्लस 3 और 5 से मल्टीप्लाई किए y प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6x, ये हो गया 6 3 जा 18, ये हो गया 5y और ये होगा 5 3 जा 50, 6x और y को इधर ले आए 5y 50, इसको इधर ले आएगा 30, तो ये हो गया 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस, तो आपका इक्वेशन क्या बनता है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस जितने भी क्वेश्चन आज हमने 5 क्वेश्चन किया है और ये सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग घर पे बार बार इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन आया था कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट जो आने वाला है ट्यूटोरियल, ठीक है, उसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम ही पढ़ेंगे, बट उसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में काफी हेल्प होगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा, पूरी तरह से कंप्लीटली बनेगा। आप इस वीडियो को बार बार देख के समझे और प्रैक्टिस करें तो आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करें।